बुलेटिन की शुरुआत आज एक ऐसे सवाल से मैं करना चाहती हूं जो सवाल हमारे बीमार सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि आखिरकार इसकी सेहत में सुधार कब होगा, यह बीमार सिस्टम कब ठीक होगा, हमारा नकारा सिस्टम कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा। क्या सिस्टम ने ठान लिया कि वो हर बार किसी हादसे के बाद जागेगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि हमारा सिस्टम जानलेवा बार बार साबित हो रहा है। इसके लापरवाह रवैये की वजह से लोगों की जान जा रही है। सूरजकुंड मेले में झूला टूटा, दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की जान चली गई। ये हादसे बता रहे हैं हमारा सिस्टम संकट दूर करने की बजाय संकट की वजह बन रहा है। हम तो काम कर रहे थे, बाकी हमने ऐसे देखा तो उसको लटके हुए, जैसे आवाज आई और ऐसे एक साइड को लटके हुए देखा। तो पूरा पुलिस प्रशासन था वहाँ पर मौजूद था सारा, तो बहुतों को उतारा भी, लेकिन अचानक से दूसरी साइड से भी नीचे गिर गया। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में चलता झूला टूट जाता है, 12 लोग जख्मी होते हैं, एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है। राजस्थान के कोटा में निर्माणाधीन इमारत गिर जाती है, 2 छात्रों की मौत हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में गड्ढे में बाइक सवार गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। नोएडा में निर्माणाधीन प्लॉट के बेसमेंट में खोदे पानी से भरे गड्ढे में कार सवार गिर जाता है, उसकी डूबने से मौत हो जाती है। जानते हैं इन चारों हादसों में वो चीज क्या है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? वो है हमारा बीमार सिस्टम, जिसकी लापरवाही के कारण ये हादसे हुए। सूरजकुंड मेले में हर साल भारी भीड़ जुटती है, देश भर से लोग इस मेले का गवाह बनने पहुंचते हैं। उसी मशहूर सूरजकुंड मेले में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मेले में मातम और खौफ पसर गया। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ सूरजकुंड मेले में आए थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई सन्न रह गया। झूला अचानक एक तरफ से टूटकर गिर गया। झूले पर 26 लोग बैठे हुए थे। यहाँ मौजूद लोग बचाने के लिए आगे बढ़े, तभी झूले का दूसरा हिस्सा भी टूट गया। जो लोग बचाने के लिए पहुंचे थे वो इसकी चपेट में आ गए। हादसे में पलवल जिले के चांदहट थाने के एसएचओ जगदीश प्रसाद की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी और बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मेला ग्राउंड को खाली करा दिया गया। एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में, और ये वही जगह है जहां पर 7 फरवरी को शाम 6:15 पर एक सुनामी नाम का झूला अचानक टूटता है और उसमें 26 लोग सवार होते हैं। उन 26 लोग जो सवार थे उसमें से 13 लोगों के काफ़ी ज़्यादा उसमें घायल होते हैं। जिस तरीके से वो टूट के एकदम नीचे गिरता है। जो मौके पर जगदीश प्रसाद जो इंस्पेक्टर हैं, जो पलवल में पोस्टेड थे, वो यहाँ पर आ रखे थे। वो यहाँ पर आते हैं और जैसा हमने आपको बताया कि लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर देखिए दूसरी साइड का जो झूला था, जो यहाँ लगा हुआ था, वो अचानक नीचे गिरता है, उनके सर पे लगता है, जिसके बाद जगदीश प्रसाद की मौत हो जाती है। जगदीश प्रसाद मूल रूप से यूपी के मथुरा के गांव टेगर के रहने वाले थे। 1889 में हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती हुए और इसी साल 31 मार्च को उनकी रिटायरमेंट थी। नवंबर 2025 में उनको चांदहट में थाना इंचार्ज बनाया गया था। उनके एक लड़का और 2 लड़की है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। हम शुरू से देखते आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है, यानी कि आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से शहीद ही कहेंगे, हम भी शहीद हुए हैं। न्याप सिंह सैनी जी की सरकार से हम तो यही वो करेंगे कि भाई उन्होंने इतना यानी कि सबके लिए करा है, तो जो शहीद हुए हैं उनके लिए तो करना ही चाहिए उनको कुछ ना कुछ।
अब सवाल ये है, हादसा हुआ कैसे? इस हादसे के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? क्या यह हादसा टाला जा सकता था? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए इस मामले में अब तक क्या एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद शाकिर और नितेश को गिरफ्तार किया है। ये दोनों झूलों का मेंटेनेंस देखते थे। जो भी इसमें दोषी पाया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इसमें जो हमारी कमेटी बनी है, जैसे उसकी फाइंडिंग आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी जो एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसके हेड वरुण दहिया एसीपी हैं, और उसके जांच में आगे जो भी जिसका भी लोप्स होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए हादसे ने एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही सामने ला दी है। वो नकारापन सामने ला दिया है जो इंसानों की बलि ले लेता है और हर बार किसी हादसे के बाद ही जागता है। उसके बाद जो करता है वही अब कर रहा है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कमेटी बना दी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला वहाँ चल रहा है। वहाँ पर एक दुर्घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच के आदेश दिए हैं कि इस सारे की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है। लेकिन सवाल ये है, ये हादसा हुआ ही क्यों? जब हर सुबह झूलों की जांच होती है तो पता क्यों नहीं चला? झूला कमजोर हो चुका है, कभी भी टूट सकता है। जानते हैं हादसा क्यों हुआ? ये सिस्टम नाकारा है। वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाता। अगर निभाता तो ये हादसा नहीं होता, ये लोग आज अस्पताल में नहीं होते। वजन के कारण वो झूला दूसरा टूटा, तब ज्यादा चोट लगी लोगों को। आप उसमें मौके पर मौजूद थे? हम वहीं पे थे। आपके सामने हादसा हुआ है? हाँ, मेरे सामने हादसा हुआ था। आपको कहाँ इंजरी हुई है? मेरे को पसली है 2। उसमें दिक्कत आई? हाँ, उसमें। हम तो अपने स्टॉल पे काम कर रहे थे, जब गिरने की आवाज़ आई तो हम भागे, देखा तो हमें झूला गिरा हुआ था। तो लोगों को सामान उतारने के चक्कर में, हेल्प के चक्कर में हम गए थे चढ़ने। लोगों को उतारते समय ही वो दूसरा जो झूला रह गया था ना, वो गिरा, वो हम उसके चपेट में आ गए, मेरे पैर में लगी हुई है। एक बार टेंडर जारी हो जाने के बाद सिस्टम को लगता है उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उधर जिनको टेंडर मिलता वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करते हैं। जाहिर है कल सुबह झूले की जांच के दौरान लापरवाही बरती गई। पूरा पुलिस प्रशासन था वहाँ पर मौजूद था सारा। मतलब बहुतों को उतारा भी, लेकिन अचानक से दूसरी साइड से भी नीचे गिर गया। बहुत पब्लिक हो गई थी, क्रेज इतना हो गया था पब्लिक का कि कुछ देख ही नहीं पाए। एम्बुलेंस आई, तुरंत उनको लेके चले गए। क्या रोज जो है वो इसका इंस्पेक्शन वगैरह किया जाता है? झूले डेली होता है इंस्पेक्शन, तो सारे झूलों का मतलब जांच वगैरह की जाती है कि ठीक है? सारी जांच होती है झूलों की, डेली होती है जांच। फिर ये हादसा हो गया जी। अब इस चीज के लिए क्या कर सकते? एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, आम आदमी की जान जा रही है। ऐसे में सवाल उन पर है जिनकी जिम्मेदारी हादसों को रोकने की है। फरीदाबाद के मेले में जिस तरह से झूला टूटा, इंतजाम को लेकर गंभीर सवाल हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो भगवान का नाम ले रहे हैं। रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट, आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। एक पुलिस वाले की जान चली गई, 12 लोग जख्मी हो गए और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं परमात्मा की कृपा थी, बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो क्या सब कुछ भगवान भरोसे है? अगर सब कुछ भगवान भरोसे है तो मंत्री जी आपका सिस्टम किस लिए है? हादसों के बाद बयानबाजी और लीपापोती करने के लिए? देश में सिस्टम की लापरवाही की वजह से होने वाले हादसों की सीरीज यहां खत्म नहीं होती है। सिस्टम की लापरवाही ने राजस्थान के कोटा में 2 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक छात्र और दूसरा गुब्बारा बेचने वाला एक बच्चा था। देश में कोचिंग के लिए मशहूर है राजस्थान का कोटा शहर। यहां एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग गिर गई। जवाहर थाना इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से मलबे में कई लोग दबे। जानते हैं यह हादसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इमारत बन रही थी तो उसकी कमियों को देखने की बजाय सिस्टम सो रहा था। कोटा के ओपरा हॉस्पिटल रोड पर बिल्डिंग में मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रहा था।
हादसे के कारण यहाँ मौजूद लोग मलबे के नीचे दब गए। इमारत के गिरने के साथ ही यहाँ चीख पुकार मच गई। घटना के समय रेस्टोरेंट में कई ग्राहक और स्टाफ मौजूद था। जानकारी के मुताबिक इमारत के गिरते ही तेज आवाज हुई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिस टाइम पे सर मैं चाय बना रहा था, उस टाइम पे 2-3 पत्थर आके मेरी दुकान पे आके गिरे, तो मैंने बाहर आके देखा तो ये बिल्डिंग गिरने वाली थी। मात्र 30 सेकंड का टाइम मिला जिसमें अपनी जान बचा के मैं भागा जितना हो सका। सर मेरी ये चाय की दुकान थी, जो पूरी बिल्डिंग मेरी दुकान के ऊपर आके गिरी, और मैं सिर्फ यहीं पर ही था। मेरे पापा भी यहीं पर ही बैठे, तो उस टाइम पे जस्ट बाहर ही निकले हुए थे, तो उनकी भी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। प्रेजेंट टाइम में मेरी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं था। इस बीच हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि 3 मंजिला इमारत निर्माणाधीन थी। 2 मंजिल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। अंदर कुछ हिस्सों में काम जारी था। इमारत में ड्रिल मशीन, हैमर चल रहे थे, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो रहा था और यही हादसे की वजह बना। कैफे फूड आउटलेट एक चल रहा था यहाँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।